काव्य मंच पर मैं नीतू ठाकुर विदुषी आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। 15 अगस्त के विशेष अवसर पर हम आपके लिए एक शानदार श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज की श्रृंखला स्वतंत्रता दिवस सिंह गर्जना की शुरुआत करते हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, तो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। राष्ट्रीय कवि मैथिली चरण गुप्त जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आज की प्रथम कवित्री आदरणीय प्रगति सिन्हा जी को। प्रगति जी, स्वागत है। नमस्कार। कलम की सुगंध काव्य मंच से मैं प्रगति सिन्हा आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आदरणीय अनीता भारद्वाज जी, आदरणीय संजय कौशिक विज्ञात जी एवं आदरणीय नीतू ठाकुर विदुषी जी का मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आप सभी तक पहुँचने का मौका दिया। और आज मैं जो आप सभी को एक कविता सुनाने वाली हूँ जो आज़ादी पे आधारित है। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो मैं एक शेर आप सभी तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा और उसके बाद मैं अपना कविता प्रारंभ करूँगी। सन 1947 में ब्रिटिश गए उस पार, गांधी बाबा वीर जवाहर लिए हिंद का भार। झंडे को उड़ाए हिंद, नारे को लगाए जा, झंडे को उड़ाए हिंद, नारे को लगाए जा, आज़ादी की आवाज़ सारे देश में फहराए जा, आज़ादी की आवाज़ सारे देश में फैलाए जा। झंडे को उड़ाए हिंद, नारे को लगाए जा, झंडे को उड़ाए हिंद, नारे को लगाए जा, आज़ादी की आवाज़ सारे देश में फैलाए जा, आज़ादी की आवाज़ सारे देश में फैलाए जा। झंडे को उड़ाए हिंद, था विश्वास हमको ना हमारा, था विश्वास हमको ना हमारा, हिंद हाथ में आएगा, भारत के ये बूढ़े बच्चे भीख मांग कर खाएगा। ईश्वर की मर्जी अपार, ईश्वर की मर्जी अपार, पाए नहीं पाए जा, ईश्वर की मर्जी अपार, पाए नहीं पाए जा, आज़ादी की आवाज़ सारे देश में फैलाए जा, आज़ादी की आवाज़ सारे देश में फैलाए जा, आज़ादी की आवाज़ सारे देश में फैलाए जा। झंडे को उड़ाए हिंद, नारे को लगाए जा, झंडे को उड़ाए हिंद, नारे को लगाए जा, आज़ादी की आवाज़ सारे देश में फैलाए जा, आज़ादी की आवाज़ सारे देश में फैलाए जा, आज़ादी की आवाज़ सारे देश में फैलाए जा। झंडे को उड़ाए हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये मेरा कविता पसंद आया होगा। बने चाणक्य से शिक्षक, खड़े फिर गुप्त पाएंगे, कि टकराएंगे चट्टानों से लहरें मोड़ लाएंगे,
न टूटेगा न बिखरेगा, मेरा भारत अटल होगा। आदरणीय गुरुदेव संजय कौशिक विज्ञान जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अगली कवियत्री आदरणीय पूजा शर्मा सुगंध जी को। सुगंध जी, स्वागत। आप सभी का अभिनंदन। मैं पूजा शर्मा सुगंध आज आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। उरी हमले के पश्चात द्रवित और खिन्न मन की भावनाएं कुछ यूं। प्रश्न अनेकों शूल बने हैं जिनके उत्तर ढूंढ रही, आजादी का पर्व मनाया फिर अश्रु की नदी पर। प्रश्न अनेकों शूल बने हैं जिनके उत्तर ढूंढ रही, आजादी का पर्व मनाया फिर अश्रु की नदी पर। पूछ रही है भारत माता कब तक मोल चुकाना है, पूछ रही है भारत माता कब तक मोल चुकाना है। बैरी घर में घुसकर मारे इस पर गर्व मनाना है, बैरी घर में घुसकर मारे इस पर गर्व मनाना है। 70 वर्षों तक पुचकारा हर गलती को क्षमा किया, 70 वर्षों तक पुचकारा हर गलती को क्षमा किया। देते रहे अभय हम उनको जिसने खंजर भेंट दिया, देते रहे अभय हम उनको जिसने खंजर भेंट दिया। श्वेत कबूतर रहे उड़ाते घाव अनगिनत हृदय लिए, श्वेत कबूतर रहे उड़ाते घाव अनगिनत हृदय लिए। जयचंदों ने भारत भू के टुकड़े हर को बेच दिए, जयचंदों ने भारत भू के टुकड़े हर को बेच दिए। सांप सपोले रहे पालते बरसों अपने दामन में, सांप सपोले रहे पालते बरसों अपने दामन में। फिर शहीद होते सुत देखे हमने अपने आंगन में, फिर शहीद होते सुत देखे हमने अपने आंगन में। नित्य तिरंगा रक्त नहाया शासक जब कमजोर रहा, नित्य तिरंगा रक्त नहाया शासक जब कमजोर रहा। लोलुपता और राजनीति खेल बड़ा पुरजोर, लोलुपता और राजनीति का खेल बड़ा पुरजोर रहा। प्रेम त्याग और भाईचारा इन शब्दों का शोर रहा। सिर पे रहा नाचता जिसके मन में चोर रहा, सिर पे रहा नाचता बरसों जिसके मन में चोर रहा। जाग स्वप्न से अब तो पगले, जाग स्वप्न से अब तो पगले, धरनी तुझे पुकार रही, जाग स्वप्न से अब तो पगले, धरनी तुझे पुकार रही। जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया वो भी अब दुत्कार रही, जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया वो भी अब दुत्कार रही। देश सुरक्षा का प्रण ले तू अस्त्र शस्त्र दम हो तैयार, देश सुरक्षा का प्रण ले तू अस्त्र शस्त्र दम हो तैयार। घर भीतर जो बैरी आया मृत्यु दे उसको उपहार, घर भीतर जो बैरी आया मृत्यु दे उसको उपहार। अरे सीमा पर सीना ताने, अरे सीमा पर सीना ताने, उसको पथ की धूल चटा। बहुत हुआ अब खेल प्रेम का उसकी हस्ती आज मिटा, बहुत हुआ अब खेल प्रेम का उसकी हस्ती आज मिटा। सुप्त सिंह को कायर जाना घात लगा कर वार किया, सुप्त सिंह को कायर जाना घात लगा कर वार किया। भूखे नंगों के शासक ने छुरा पीठ में घोंप दिया, भूखे नंगों के शासक ने छुरा पीठ में घोंप दिया। ले प्रतिकार सजग हो जा, ले प्रतिकार सजग हो जा। सुप्त सिंह को आज जगा, काल रूप कर धारण क्षण में परिचय अपना आज बता, काल रूप कर धारण क्षण में परिचय अपना आज बता। आँख उठा कर देखोगे तो नेत्र विहीन बना देंगे, आँख उठा कर देखोगे तो नेत्र विहीन बना देंगे। घाव एक भी हृदय दिया तो लाशों से मही सजा देंगे, घाव एक भी हृदय दिया लाशों से मही सजा देंगे। आईने में देख शक्ल तू, में देख शक्ल तू अपनी थर्रा जाएगा, भय से पल पल कांपेगा फिर ऐसे ही मर जाएगा, भय से पल पल कांपेगा फिर ऐसे ही मर जाएगा। कान खोल कर सुन ले तेरा नाम निशा मिटा देंगे, कान खोल कर सुन ले तेरा नाम निशा मिटा देंगे। फिर से छिप कर वार किया नक्शे से तुझे हटा देंगे, फिर से छिप कर वार किया नक्शे से तुझे हटा देंगे। जय हिंद, जय भारत। सुंदर। तिरंगे से लिपटकर जो धरा की गोद सो जाए, किसी की आंख का तारा कहीं अंबर में खो जाए, उसे ताउम्र ढूंढेंगी निगाहें सर झुकाने को, जो माँ की गोद से उतरे वतन के नाम हो जाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय अनीता मंदिलवार सपना जी को, जो कि छत्तीसगढ़ से हमारे बीच उपस्थित हो रही हैं। सपना जी, बहुत बहुत स्वागत। मैं अनीता मंदिलवार, सपना, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ से।
कलम की सुगंध के संस्थापक आदरणीय संजय कौशिक विज्ञात जी को नमन। माँ शारदे को नमन करते हुए एक देशभक्ति रचना प्रस्तुत है। शीर्षक है जय हिंद जय भारत। माँ का चल रक्त रंजित है आतंक के औजारों से। माँ का चल रक्त रंजित है आतंक के औजारों से। धुल जाए लहू का कतरा कतरा, धुल जाए लहू का कतरा कतरा। हमें वो मरहम बनना है, हमें वो मरहम बनना है। देश के खातिर मिट जाएं हम, वही तीर बस तरकश में। देश के खातिर मिट जाएं हम, वही तीर बस तरकश में। गूंज उठे पैगाम अमन का, गूंज उठे पैगाम अमन का। ऐसी प्राचीर बनना है। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। जन जन का ये गान हो। जय हिंद जय भारत, जन जन का ये गान हो। वंदे मातरम वीर शहीदों, वंदे मातरम वीर शहीदों। तुम भारत की शान हो। अहले वतन अब आपस में उलझने का वक्त नहीं। अहले वतन अब आपस में उलझने का वक्त नहीं। दो कदम तुम, दो कदम हम, दो कदम तुम, दो कदम हम। हाथ बढ़ाएं अब मिलाकर हाथ, वतन की सुरक्षा में लगाएं हम। दो कदम तुम, दो कदम हम बढ़ाएं अब मिलाकर हाथ, वतन की सुरक्षा में लगाएं हम। जय हिंद जय भारत। भारत भूमि को शत शत प्रणाम करती हूँ। ध्वज तिरंगा हाथ लेकर एक हवा फिर से चलेगी। आदरणीय गुरुदेव की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ उत्तर प्रदेश से आदरणीय दुर्गा प्रसाद नाग जी को, जो कि बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अच्छा लेखन करते हैं। चलिए स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों को निवेदित कर रहा हूँ। इस कविता को अभी 20 मिनट पहले हमने लिखा है। यह कविता वीर रस से स्टार्ट होती है और 7 रस में इसको ले चलते हुए और आखिर में वीर रस पर ही यहाँ पर यह कविता समाप्त हो जाती है। आपके चरणों में ये कविता निवेदित कर रहा हूँ कि आओ देश के वीरों, आओ निकल पड़ो मीनारों पे। आओ देश के वीरों, आओ निकल पड़ो मीनारों पे। नंगे पैरों कदम बढ़ाओ सोलों और अंगारों पे। आओ देश के वीरों, आओ निकल पड़ो मीनारों पे। नंगे पैरों कदम बढ़ाओ सोलों और अंगारों पे। कि बिजली बनके टूट पड़ो तुम गोली की बौछारों पे। बिजली बनके टूट पड़ो तुम गोली की बौछारों पे। वज्रमयी गर्दने टिका दो तलवारों की धारों पे। वज्रमयी गर्दने टिका दो तलवारों की धारों पे। मांग रही है लहू तुम्हारा, मांग रही है लहू तुम्हारा। वसुधा गौरवशाली है, धरती सुनी सुनी है, ये अंबर खाली खाली है। धरती सुनी सुनी है, ये
अंबर खाली खाली है। मांग रही है लहू तुम्हारा, मांग रही है लहू तुम्हारा, वसुधा गौरवशाली है। धरती सूनी सूनी है ये अंबर खाली खाली है। धरती सूनी सूनी है ये अंबर खाली खाली है। कि मांग रही है लहू तुम्हारा, वसुधा गौरवशाली है। धरती सूनी सूनी है ये अंबर खाली खाली है। कि ताजमहल बेरंग हो रहा जो एक प्रेम निशानी है। ताजमहल जिसे हमारे भारत में विश्व का 7वां अजूबा माना जाता है, और धीरे धीरे वह प्रेम की निशानी आज बेरंग होती जा रही है, क्योंकि हम लोग अपने अपने संप्रदायों में बंटकर, अपनी अपनी जातियों में बंटकर एकता का वह मूल मंत्र भूले जा रहे हैं। तो उसके संदर्भ में इस गीत में 4 पंक्तियां हमने पिरोई हैं कि ताजमहल बेरंग हो रहा जो एक प्रेम निशानी है। रो रो कर ये तुम्हें सुनाता अपनी प्रेम कहानी है। ताजमहल बेरंग हो रहा जो एक प्रेम निशानी है। रो रो कर ये तुम्हें सुनाता अपनी प्रेम कहानी है। कि इसका दर्द कोई ना जाने सबकी पीड़ा जानी है। सीने में इतिहास दफन है और आंखों में पानी है। सीने में इतिहास दफन है और आंखों में पानी है। कि प्रेम निशानी खाक हो रही, प्रेम निशानी खाक हो रही जैसे सूखी डाली है। धरती सूनी सूनी है ये अंबर खाली खाली है। धरती सूनी सूनी है ये अंबर खाली खाली है। मांग रही है लहू तुम्हारा, मांग रही है लहू तुम्हारा, वसुधा गौरवशाली है। धरती सूनी सूनी है ये अंबर खाली खाली है। धरती सूनी सूनी है ये अंबर खाली खाली है। और कुछ पंक्तियां हमने हास्य रस से लिखी हैं जो आपके चरणों में निवेदित कर रहा हूं। कि हास्य रसों में डूबे नेता जब मंदिर को जाते हैं। हास्य रसों में डूबे नेता जब मंदिर को जाते हैं। बाटा की चप्पल पे देखो कैसे घात लगाते हैं। बाटा की चप्पल पे देखो कैसे घात लगाते हैं। नंगे पैरों जाते हैं और पहन के चप्पल आते हैं। चोरी करते हैं चप्पल की और मस्ती में गाते हैं। चोरी करते हैं चप्पल की और मस्ती में गाते हैं। क्या गाते हैं? कि क्षमा करो हे कृष्ण मुरारी, अभी उम्र तो बाली है। धरती सूनी सूनी है ये अंबर खाली खाली है। धरती सूनी सूनी है ये अंबर खाली खाली है। मांग रही है लहू तुम्हारा, वसुधा गौरवशाली है। धरती सूनी सूनी है ये अंबर खाली खाली है। धरती सूनी सूनी है ये अंबर खाली खाली है। और अब कुछ पंक्तियां विभद्र रस से आपके चरणों में निवेदित कर रहा हूं। कि करुण दृश्य वो देख देख कर मेरी आंखें भर आई। करुण दृश्य वो देख देख कर मेरी आंखें भर आई। नन्हे से उन बच्चों ने जब अपनी गर्दन कटवाई। ये 2 नन्हे बच्चे आप लोगों को इतिहास से बताते हुए सूचित कर रहा हूं कि ये 2 नन्हे बच्चे जो हैं गुरु गोविंद सिंह के बच्चे थे, मलखान सिंह और जुझार सिंह, जिनको बेरहम मुगल बादशाह जो मुगलों का आखिरी शहंशाह था औरंगजेब, जिन्होंने उन बच्चों से इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा और उन बच्चों ने अपना स्वाभिमान जीवित रखते हुए मरना पसंद किया, लेकिन इस्लाम धर्म जीते जी स्वीकार नहीं किया। ऐसे दृश्य को देख करके कुछ विभद्र रस, करुण रस उत्पन्न होता है। वो आप सभी लोगों के चरणों में निवेदित कर रहा हूं
कि करुण दृश्य वो देख देख कर मेरी आंखें भर आई। नन्हे से उन बच्चों ने जब अपनी गर्दन कटवाई, हाय हाय करती बिलाप जब उनकी माताएं आई। ऐसा लगता था कि जैसे रक्त में है वो नहाई, ऐसा लगता था कि जैसे रक्त में है वो नहाई। रणचंडी सी बनी थी दोनों, रणचंडी सी बनी थी दोनों, जैसे दुर्गा काली हैं। धरती सूनी सूनी है ये, अंबर खाली खाली है। धरती सूनी सूनी है ये, अंबर खाली खाली है। मांग रही है लहू तुम्हारा, मांग रही है लहू तुम्हारा, वसुधा गौरवशाली है। धरती सूनी सूनी है ये, अंबर खाली खाली है। धरती सूनी सूनी है ये, अंबर खाली खाली है। और एक दृश्य याद आता है, जब माँ दुर्गा ने महिषासुर, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों का वध करने के लिए अपना विकराल रूप धारण किया था। ये ऐसे राक्षस थे जिनको देवता लोग भी पराजित करने में असमर्थ थे, और ऐसे राक्षसों का संहार करने के लिए माँ ने ऐसा रूप बनाया कि सारी धरती कांप गई। और उसी दृश्य में माँ ने ऐसा एक रौद्र रूप धारण किया जिससे आजकल की नारियों को संबल मिलता है, बल मिलता है, ऊर्जा मिलती है। उसी रौद्र रूप का रौद्र रस में बखान करते हुए आपके चरणों में कुछ पंक्तियां इसी गीत के अंश से निवेदित कर रहा हूं कि याद करो उस रणचंडी को जिसने रण में रक्त पिया। याद करो उस रणचंडी को जिसने रण में रक्त पिया। रौद्र रूप में प्रकट हुई वे इस धरती को तृप्त किया। रौद्र रूप में प्रकट हुई वे इस धरती को तृप्त किया। अबला दल को अबला दल से उसने ही तो सशक्त किया। अबला दल को अपने बल से उसने ही तो सशक्त किया। खून पी गई दल असुरों का मानव जीवन व्रत किया। खून पी गई दल असुरों का मानव जीवन व्रत किया। काल रात्रि दानव दल की, काल रात्रि दानव दल की बलि चढ़ाने वाली है। धरती सुनी सुनी है ये, अंबर खाली खाली है। धरती सूनी सूनी है ये, अंबर खाली खाली है। मांग रही है लहू तुम्हारा, मांग रही है लहू तुम्हारा, वसुधा गौरवशाली है। धरती सूनी सूनी है ये, अंबर खाली खाली है। धरती सूनी सूनी है ये, अंबर खाली खाली है। और चार पंक्तियां निवेदित करता हूं उस दृश्य से जिसको विभत्स दृश्य कहा गया है। अभी कुछ साल पहले केदारनाथ में बाढ़ आई थी, जिसके उपलक्ष्य में इस गीत में चार पंक्तियां हमने पिरो करके इस गीत को और आगे बढ़ाया है। और चार पंक्तियां कैसी हैं आपके चरणों में निवेदित कर रहा हूं कि दृश्य देख केदारनाथ का मेरी आंखें भर आई। दृश्य देख केदारनाथ का मेरी आंखें भर आई। मृत लाशों के ढेर लग गए ऐसा शिखर बनाई। मृत लाशों के ढेर लग गए ऐसा शिखर बनाई। लाशें देख देख अपनों की अपने भी बल खाते थे। लाशें देख देख अपनों की अपनों भी बल खाते थे। चील गिद्ध कौवे लाशों को नोच नोच कर खाते थे। चील गिद्ध लाशें कौवे को नोच नोच कर खाते थे। जिंदा ढूंढ रहे मुर्दों को, जिंदा ढूंढ रहे मुर्दों को, जैसे भूखी काली है। धरती सुनी सुनी है ये, अंबर खाली खाली है। धरती सुनी सुनी है ये, अंबर खाली खाली है। मांग रही है लहू तुम्हारा, वसुधा गौरवशाली है। धरती सुनी सुनी है ये, अंबर खाली खाली है। धरती सुनी सुनी है ये, अंबर खाली खाली है। और चार पंक्तियां ओज रस से आपके चरणों में निवेदित कर रहा हूं। ये पंक्तियां
याद कर लेना, अपने मन में ठान लेना कि किस संदर्भ में मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं। देश की जनता पूर्व में एक संचालक, एक अच्छे ओजस्वी संचालक को चाह रही थी, एक ऐसा संचालक जो पूरे भारत देश को एक अपनी ऊर्जावान शक्ति में पिरो सके, एक ऐसा देश का निर्माण कर सके जिसके सामने दुश्मन तो क्या, एक बड़े से बड़ा परिंदा भी पर ना मार सके। ऐसे ओजस्वी संचालक की कल्पना करते हुए मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं। इसी गीत में एक कड़ी के माध्यम से आपके चरणों में निवेदित कर रहा हूं कि देश की जनता मांग रही है ओजस्वी संचालक को, देश की जनता मांग रही है ओजस्वी संचालक को, ऐसा पितृव्रत संचालक शांति दे सके बालक को, ऐसा पितृव्रत संचालक शांति दे सके बालक को, अंधियारों में नव प्रभात सा कर जाए इस भारत में, अंधियारों में नव प्रभात सा कर जाए इस भारत में, करुण सिंधु में बरसाए जो वीर सुधा इस भारत में, करुण सिंधु में बरसाए जो वीर सुधा इस भारत में, कि सूखी डाली मांग रही है, सूखी डाली मांग रही है, फिर से एक हरियाली है, धरती सुनी सुनी है ये अंबर खाली खाली है, धरती सुनी सुनी है ये अंबर खाली खाली है, मांग रही है लहू तुम्हारा, मांग रही है लहू तुम्हारा, वसुधा गौरवशाली है, धरती सुनी सुनी है ये अंबर खाली खाली है, धरती सुनी सुनी है ये अंबर खाली खाली है। और आखिर में 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं इस भारत की उन अबलाओं को जो अपनी मातृशक्ति माँ दुर्गा, महाकाली, महाशक्ति, पार्वती देवी, चंडी, अनुसुईया सबको भूल करके केवल टिकटॉक में व्यस्त हो गई हैं। ऐसी उन महिलाओं को, देश की अबलाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि याद करो, तुम भी आज उन्हीं दुर्गा शक्ति, उन्हीं नारी शक्ति की एक अंश मात्र हो, तुम भी अपने में वैसी ही ऊर्जा उत्पन्न करो कि भारत की अबलाओं सुन लो तुमको भी जग जाना है, भारत की अबलाओं सुन लो तुमको भी जग जाना है, स्वाभिमान के दृढ़ पथ पर अब आगे कदम बढ़ाना है, भारत की अबलाओं सुन लो तुमको भी जग जाना है, स्वाभिमान के दृढ़ पथ पर अब आगे कदम बढ़ाना है, कि नारी शक्ति को इस जग में बिरले ही कोई जाना है, नारी शक्ति को इस जग में बिरले ही कोई जाना है, तुम दुर्गा की संताने हो सबको यही बताना है, तुम दुर्गा की संताने हो सबको यही बताना है, कि स्वाभिमान के खातिर नारी, जब नारी के ऊपर स्वाभिमान के ऊपर आ जाता है तब नारी क्या से क्या बन जाती है, एक सीधी सी अबला नारी एक महाकाली का रूप धारण कर लेती है। उसी के संदर्भ में बता रहे हैं कि स्वाभिमान के खातिर नारी बन जाती रणकाली है, स्वाभिमान के खातिर नारी, स्वाभिमान के खातिर नारी बन जाती रणकाली है, धरती सुनी सुनी है ये अंबर खाली खाली है, धरती सुनी सुनी है ये अंबर खाली खाली है, मांग रही है लहू तुम्हारा, मांग रही है लहू तुम्हारा, वसुधा गौरवशाली है, धरती सुनी सुनी है ये अंबर खाली खाली है, धरती सुनी सुनी है ये अंबर खाली खाली है। भारत माँ के वीर पुत्र स्वर्णिम इतिहास बनाएंगे, जब तक तन में सांस रहेगी वंदे मातरम गाएंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय सुनील शर्मा नील जी का स्वागत करना चाहती हूं, जो कि वीर रस के कवि हैं और छत्तीसगढ़ से हमारे बीच उपस्थित हैं। नील जी, बहुत बहुत स्वागत है। चाहता हूँ मेरा जीवन वतन के काम आ जाए, चाहता हूँ मेरा जीवन वतन के काम आ जाए, खुले ये लब मेरे जब भी वतन का नाम आ जाए,
यही चाहत है बस मेरी, कफन मेरा तिरंगा हो। यही चाहत है बस मेरी, कफन मेरा तिरंगा हो। आखिरी शब्द हो जय हिंद, मुख में मेरे गंगा हो। आखिरी शब्द हो जय हिंद, मुख में मेरे गंगा हो। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं उच्च कवि सुनील शर्मा नील, छत्तीसगढ़ बेमेतरा से। महाराष्ट्र कलम की सुगंध पेज के प्रमुख दीदी नीतू ठाकुर विदुषी जी को, उनकी संस्था को तथा कलम की सुगंध के संस्थापक श्री संजय कौशिक विज्ञात जी को प्रणाम करता हूं। आप सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस के महापर्व की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूं। 4 पंक्तियां सुनिएगा 15 अगस्त के इस पर्व पर कि देश धर्म रक्षण में काम आए जो सदा ही माटी के सपूत, उन ढालों को नमन्य है। बेड़ियां गुलामी की गलाने वाले पावक के प्रखर पवित्र महाज्वालों को नमन्य है। भारत का मान विश्व भर में बढ़ाने वाले, भारत का मान विश्व भर में बढ़ाने वाले राष्ट्रवाद के प्रणेता भालों को नमन है। राष्ट्रवाद के प्रणेता भालों को नमन है। जन्म दे जिन्हें स्वयं मातृभूमि धन्य हुई, ऐसे माता भारती के लालों को नमन है। जन्म दे जिन्हें स्वयं मातृभूमि धन्य हुई, ऐसे माता भारती के लालों को नमन है। और वह कौन सी शक्ति है, कौन सा वह शौर्य है, क्या है इस देश की मिट्टी में, जिसके कारण हजारों आक्रमण झेल कर भी हम खड़े हुए हैं। हजारों बार हमने शत्रुओं को पराजित किया है। कौन सी वह शक्ति है, सुनिएगा कि भारती के वीर पुत्र रण में बहाते लहू, भारती के दूध को लजाया नहीं करते। रणभूमि बोलती है शौर्य उनकी, सदा ही शत्रुओं को पीठ हुए दिखाया नहीं करते। भारती के वीर पुत्र रण में बहाते लहू, भारती के दूध को लजाया नहीं करते। रणभूमि बोलती है शौर्य उनकी, सदा ही शत्रुओं को पीठ हुए दिखाया नहीं करते। जीतता पराक्रम यवरते वे काल को हैं, भीरुता को भाल पे सजाया नहीं करते। जीतता पराक्रम यवरते वे काल को हैं, भीरुता को भाल पे सजाया नहीं करते। और रोटियां भले ही खाले घास के, परंतु राणा शत्रु के समक्ष सिर झुकाया नहीं करते। रोटियां भले ही खाले घास के, परंतु राणा शत्रु के समक्ष सिर झुकाया नहीं करते। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको ये श्रृंखला बहुत पसंद आई होगी। हम पुनः ऐसी श्रृंखलाएं लेकर उपस्थित होते रहेंगे। आप सब अपना स्नेहाशीष बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।